हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टू लेवल पे होता है। ठीक है, टू लेवल पे होता है। एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हार्मोनल। नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम में जो मैसेज सेंड होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू होते, मतलब बहुत फास्ट होते हैं। तो फिर ये हार्मोन की आवश्यकता क्यों हुई? ये देखो, ये है हमारा कोऑर्डिनेशन। एक तो नर्वस सिस्टम और एक हार्मोनल। जो नर्वस सिस्टम होता है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमने पूरा नर्वस सिस्टम स्टडी किया है। आज से हम शुरू करेंगे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो हमारा ब्रेन है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं और पूरी बॉडी में इस तरह से नर्व्स फैली होती हैं। ठीक है, लेकिन ये हर नर्व्स हर सेल के पास नहीं जा सकती है ना। और अगर ये जाए भी तो ये बहुत ही ज्यादा इसमें एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था की गई, जैसे ब्लड है, ब्लड में जो हार्मोन है वो डाल दिए जाते हैं। और ब्लड तो चूंकि हर सेल के पास तक जाता है, इसलिए जो मैसेज सेंड करना होता है वो ब्लड के थ्रू चला जाता है। तो एनर्जी का जो कंजप्शन है वो कम हो जाता है। मान लिया ये बिल्कुल ऐसे ही है, मान लिया हम अदर स्टेट में कोई काम है, ठीक है। अब अगर हम वहाँ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी, पैसा चाहिए है ना, टाइम कंज्यूम है, टाइम भी लगेगा। तो अगर कोई दूसरा पर्सन वहाँ तक जा रहा है तो हम क्या करेंगे, वो मैसेज उसी को दे देंगे और वो मैसेज जाके वहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसलिए एनर्जी की खपत कम हुई। इस तरह से जो ब्लड है वो तो फ्लो हो ही रहा है ना, तो उसमें जो हार्मोन है वो भी डाल दिए जाते हैं, वो हर सेल में जाते हैं। ठीक है ना, ब्लड तो हर सेल में जाता है, इसलिए जो एनर्जी का लॉस है वो कम से कम होता है। तो जो हमारे बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, मतलब हमारी बॉडी, पूरी बॉडी एक कोऑर्डिनेशन वे में काम करे, उसके दो स्तर होते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम, एक हार्मोनल सिस्टम। आज से हम स्टडी करेंगे हार्मोन्स की, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम की। जो हार्मोन है वो सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो डक्ट लेस होती हैं, मतलब जो अपने सिक्रीशन को डालती हैं ब्लड में, और ब्लड के थ्रू जाते हैं सभी ऑर्गन के पास, सभी टिश्यू के पास, सभी सेल के पास। ठीक है, तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कंस्टिट्यूट 3 टाइप ऑफ ग्लैंड: एंडोक्राइन, हेटेरोक्राइन एंड मिक्स्ड ऑर्गन। एंडोक्राइन जिसमें डक्ट नहीं मिलती है, डक्ट लेस होती हैं, मतलब ये अपने सिक्रीशन किस में डालती है, ब्लड में। और हेटेरोक्राइन जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। एक्सोक्राइन मतलब जिसमें डक्ट मिलती है, मतलब ये अपने सिक्रीशन डक्ट के थ्रू डालते हैं। और मिक्स्ड ऑर्गन, कुछ ऑर्गन होते हैं जैसे टेस्टिस है, ओवरी है, वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उन्हें कहते हैं मिक्स्ड ऑर्गन। और हेटेरोक्राइन ग्लैंड में आता है पैनक्रियाज। ठीक है, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट बनाता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस से अटैच होती है, ठीक है, एक स्टाक के द्वारा। और जो हाइपोथैलेमस है ये डायसेफ्लन का फ्लोर बनाता है। हाइपो मीन्स होता है नीचे, ठीक है ना। जो फोर ब्रेन है उसके पार्ट होते हैं ना, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है 3 पार्ट डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक ओल्फैक्टरी लोब, एक सेरेब्रम और एक डायनसेफ्लान। जो डायनसेफ्लान है उसका जो निचला हिस्सा है, उसका जो फ्लोर है वो हाइपोथैलेमस बनाता है। उस हाइपोथैलेमस से अटैच होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये दूसरे डायग्राम जो दिख रहा है ये है हाइपोथैलेमस, और इसे जो अटैच है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस है इसमें कुछ सेल्स होती हैं जिसे कहते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल। वो कुछ हार्मोन को सिक्रीट करती है। इट हैज हार्मोन प्रोड्यूस न्यूरोसिक्रीटरी सेल। ये जो हार्मोन होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग मतलब ये दूसरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उस पर इफेक्ट डालते हैं कुछ हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, ठीक है।
और एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन जो हार्मोन सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है। दीज हार्मोन आर टेकन टू एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू ए पोर्टल वेन वेयर दे फंक्शन एज रिलीजिंग हार्मोन। जो ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से, वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक ले जाए जाते हैं। किससे? पोर्टल वेन से, जहाँ वो इफेक्ट करते हैं या तो रिलीज करने के लिए या इनहिबिट करने के लिए। मतलब ये तो हार्मोन को रिलीज करने का ऑर्डर देते हैं या उनको इनहिबिट मतलब रोकने का ऑर्डर देते हैं। तो दो तरह से हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी हार्मोन। जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रिलीज हार्मोन भी हो सकता है और इनहिबिटरी हार्मोन भी हो सकता है। ऐसे ग्रोथ हार्मोन है, ये रिलीजिंग हार्मोन भी हो सकता है और इनहिबिटरी हार्मोन भी हो सकता है। मतलब जो हाइपोथैलेमस है ये कंट्रोल कर रही है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सभी दूसरी जो ग्लैंड होती हैं उन्हें कंट्रोल करता है। मतलब इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस के होते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब ये तो मास्टर ग्लैंड की भी मास्टर ग्लैंड हुई। ठीक है, तो इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ मास्टर। ठीक है, क्योंकि ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड की भी मास्टर है, और इसे सुप्रीम ग्लैंड भी बोलते हैं। यानी ये है सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर। ठीक है, तो इसको कहते हैं सुप्रीम कमांडर। किसको? हाइपोथैलेमस को, क्योंकि ये कंट्रोल कर रही है पिट्यूटरी ग्लैंड को कुछ हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, और अगर ये ज़्यादा सिक्रीट है तो उनको इनहिबिट करने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, और इससे ये एक स्टाक के द्वारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होती हैं, जिसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल। ये पी शेप होते हैं। पी से याद कर सकते, पिट्यूटरी पी। ठीक है, मटर के दाने के समान होती है। ठीक है, ब्रेन में मिलती है हाइपोथैलेमस से अटैच हुए। तो इट इज ए पी शेप्ड विच इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टेम। इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि सभी जितनी दूसरी ग्लैंड है इसी के अंडर में काम करती हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हैव 3 पार्ट, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और यहाँ पे होता है मिडिल। ठीक है, तो जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसमें है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कुछ ग्लैंड है, पहले ग्लैंड के बारे में देखते हैं। ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और इससे अटैच होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो है ना, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है। और पीनियल ग्लैंड भी यहीं पे मिलती है। ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारा उठना बैठना, हम किस टाइम पे क्या काम करते हैं, ये कंट्रोल करती है हमारी पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये है थायराइड ग्लैंड। थ्रोट से याद रख सकते हैं, थ्रोट, थ्रोट मीन्स गला है ना, तो थ्रोट से याद रख सकते हैं। थायराइड ग्लैंड ये हमारे थ्रोट में मिलती है, हमारे गले में मिलती है। ठीक है, इस तरह से। और पैराथायराइड ग्लैंड भी यहीं पे से अटैच होती है, इससे भी कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये थाइमस है, ये हमारे चेस्ट के पोर्शन में मिलती है, चेस्ट में मिलती है थाइमस। ये हार्ट के पास मिलती है, और ये जन्म के बाद कम होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसे ट्रेंड करती है, मतलब किस तरह से हमें अपनी बॉडी का बचाव करना है जर्म से, बैक्टीरिया से, बीमारियों से। ये उसका प्रशिक्षण केंद्र है, मतलब ट्रेनिंग सेंटर है। ये ट्रेंड करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। ये पैनक्रियाज है ना, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके साइड में ये अटैच होती है, ड्यूडेनम जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये है एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर जो अटैच होती है उसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड मतलब जुड़ी हुई, रीनल मतलब वर्क, किडनी वर्क है ना, किडनी जो किडनी से अटैच है। एड मतलब अटैच है, जुड़ी हुई है, और रीनल मतलब किडनी जो किडनी से अटैच है, किडनी के ऊपर, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और ये ओवरी, ठीक है, फीमेल में मिलती है ओवरी और मेल में मिलती है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस से
मेल गैमिट बनता है, मेल गैमिट, जबकि ओवरी से फीमेल गैमिट रिलीज होता है। ठीक है, ये है हमारे कुछ ग्लैंड जिसमें से हम स्टडी कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो इसका एंटीरियर पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है वो कौन से हार्मोन रिलीज करता है, उसके बारे में हमें अभी स्टडी करनी है। नंबर 1 है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है, जो अभी हमने देखा था ये हमारे थ्रोट में मिलती है, जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करती है हार्मोन रिलीजिंग के लिए, है ना। इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो सकते हैं या इनहिबिटिव हार्मोन भी हो सकते हैं। थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है थायरोक्सिन, ठीक है, जिसकी कमी से हो जाता है गोइटर, गोइटर जिसे बोलते हैं घेंगा। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर भाग है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, जो एड्रेनल ग्लैंड है उसको हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, ठीक है ना। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट हुए वो इफेक्ट कर रहे हैं एड्रेनल ग्लैंड को और बोल रहे हैं कि कुछ हार्मोन सिक्रीट करो। इट कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स, ठीक है। तीसरा फंक्शन है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द हार्मोन कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट, ठीक है ना। मेल गैमिट के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब है वो कुछ हार्मोन सिक्रीट कर रही है जो इफेक्ट कर रहे हैं मेल गैमिट के बनने को, ठीक है। मैचुरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम देम। ग्राफिन फॉलिकल क्या होती है, जो फीमेल होती है उनमें 2 ओवरी मिलती है, ठीक है। मान लिया ये ओवरी है, इसमें 2 ओवरी मिलती है जिसमें ओवा बनता है, ठीक है। और जो ओवरी का जो भारी हिस्सा होता है उसे बोलते हैं कोर्टेक्स और अंदर के भाग को बोलते हैं मीडुला। तो ये जो कोर्टेक्स है इसमें कुछ सेल मिलती हैं, इसे बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। ये ग्राफिन फॉलिकल है। तो इसमें जब सेल डिवाइड होती है, एक सेल बहुत जल्दी से डिवाइड होकर बड़ी बन जाती है, उसे बोलते हैं ओवा। और ओवा रिलीज होने के बाद में जो पोर्शन बनता है उसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। और इस कार्पस ल्यूटियम से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है ना एंटीरियर लोब से, वो ग्राफिन फॉलिकल मैचुरेशन और एस्ट्रोजन फॉर्मेशन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। नंबर 4 है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट ओवुलेशन, रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी नोन एज ओवुलेशन। मतलब ओवरी से ओवा के रिलीज होने के प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, ये अभी हमने देखा कार्पस ल्यूटियम किससे बनती है, ग्राफिन फॉलिकल से। ओवा रिलीज होने के बाद जो बाकी स्ट्रक्चर बनती है वो बना लेती है कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। और उससे सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरोन जो जरूरी होते हैं यूट्रस के डेवलपमेंट में, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन होता है यूट्रस के मैचुरेशन में, ठीक है, और अदर सेक्सुअल कैरेक्टर में। इन मेल इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट लेडिंग सेल्स टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। जो मेल में जो टेस्टिस मिलते हैं उसमें कुछ लेडिंग सेल्स मिलती हैं, ठीक है, और इन लेडिंग सेल्स से सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरोन जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करती है। तो जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे सिक्रीट होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 5th है प्रोलैक्टिन, या इसको बोलते हैं ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। इट कोज ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन देयर आफ्टर, ठीक है ना। लैक्टेशन मतलब दूध का बनना। तो ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम जो सिक्रीट होते हैं एंटीरियर लोब से। 6 है ग्रोथ हार्मोन, जो सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से, वो है 6 नंबर ग्रोथ हार्मोन। द हार्मोन स्टिमुलेट ग्रोथ थ्रू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एनलार्जमेंट ऑफ बोन, मसल्स, विसरल ऑर्गन एंड हायर एनाबोलिज्म। एक कैटाबोलिज्म होता है और एक एनाबोलिज्म होता है। कैटाबोलिज्म फूड का ब्रेकडाउन
मतलब बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना, और एनाबॉलिज्म मतलब छोटे मॉलिक्यूल का जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल में बनना, और एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है। एक्सेसिव सिक्रेशन, अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव सिक्रेशन में हो, मतलब ज़्यादा सिक्रेशन में हो, तो इससे कुछ डिजीज हो जाती है। जो किशोरावस्था एडोलेसेंस में, उसको बोलते हैं गाइगेंटिज्म। इससे जो बॉडी होती है ना बहुत लंबी हो जाती है, मतलब बोन्स में ही ग्रोथ करता है। जैसे एक नॉर्मल पर्सन है, और अगर सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो देखो ये कितना लंबा हो जाता है। ठीक है। ये किशोरावस्था में अगर ज़्यादा सिक्रेट हो जाए, और अगर एडल्ट में ज़्यादा हो जाए तो उससे हो जाता है एक्रोमीगेली, इनलार्जमेंट ऑफ हैंड, फीट एंड फेस। उससे फेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये जो बोन है ना जबड़े की, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, नाक चौड़ी हो जाती है, चेहरा ऐसा हो जाता है, मतलब बेडोल हो जाते हैं, क्रूप हो जाते हैं, हड्डियाँ किस तरह से इनलार्ज होना शुरू हो जाती है। तो एडोलेसेंट या एडल्ट में अगर एक्सेस सिक्रेशन होता है तो उसे गाइगेंटिज और एक्रोमेगेली रोग हो जाता है। लेकिन अगर इसकी डिफिशियंसी हो, कम सिक्रेट हो रहा हो, तो उसकी वजह से ड्वार्फिज्म हो जाती है। इसका सेकंड पार्ट है मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करती है। मेलेनिन, जिससे जो स्किन है उसका डार्क कलर होता है या लाइट कलर होता है, मतलब ज़्यादा सिक्रेट होता है तो डार्क कलर हो जाता है, कम होता है तो लाइट कलर हो जाता है। ठीक है ना। तो इट प्रोड्यूस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द हार्मोन हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ मेलानिन ग्रेन्यूल इन द सेल ऑफ स्किन। ठीक है। तीसरा पार्ट है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पोस्टीरियर पार्ट से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ये एक्चुअल में जो हार्मोन सिक्रेट करता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये सिक्रेशन होते हैं एक्चुअल में हाइपोथैलेमस के। ठीक है। ये हाइपोथैलेमस के ही सिक्रेशन होते हैं। इट कंटेन टू हार्मोन विच आर एक्चुअली न्यूरोसिक्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। वो होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन होता है, दूसरा होता है वैसोप्रेसिन। जो ऑक्सीटोसिन है उसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। इट स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब बर्थ को बोलते हैं, जन्म देने को बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो यूटेराइन है, जो गर्भाशय है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को ये स्टिमुलेट करता है जब बच्चे को जन्म देते हैं उस दौरान। द हार्मोन आल्सो लेटर फंक्शन एज द मिल्क इजेक्शन हार्मोन। मतलब बच्चे के बर्थ के बाद में जो मिल्क का निकलना होता है, इजेक्शन होता है, उसको भी ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है। ये मिल्क इजेक्शन में, ये याद रखने की बात है, ये मिल्क इजेक्शन में है ना। और जबकि मिल्क सिक्रीशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो सिक्रीशन है उसका वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के अंडर में कंट्रोल होता है। दूसरा होता है वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये काम करता है ओस्मो रेगुलेशन में। जो किडनी है ना हमारी, उसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, नेफ्रॉन, और उससे जो ब्लड छन के आता है ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है ना, इसमें आता है। तो इसमें जब वाटर की परसेंटेज ज़्यादा होती है तो इसका काम होता है उसको एब्जॉर्ब करने का। ठीक है। उसको एब्जॉर्ब करता है। इट टेक्स पार्ट ऑस्मो रेगुलेशन बाय एब्जॉर्बिंग एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट है ना, जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है इनसाइड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। डिस्टल मतलब दूर की, जो यहाँ पे जो सिक्रेट हो जाता है ना उसको एब्जॉर्ब करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें जो यूरिन सिक्रेट होता है ना उसमें वाटर की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाती है और बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है ना। उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एक होता है डायबिटीज मेलेटस, वो इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। ठीक है ना। तो डायबिटीज दो तरीके की होगी, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलेटस। ठीक है। विच कोज रिपीटेड पासेस ऑफ डायलूट यूरिन। इसकी कमी की वजह से जो यूरिन है वो डायलूट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि वाटर की परसेंटेज उसमें ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। इन हायर कंसंट्रेशन वैसोप्रेसिन रेज ब्लड प्रेशर थ्रू कोज कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरी। ठीक है। लेकिन अगर इसकी अधिकता हो जाए तो ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन हमारा गाढ़ा हो जाएगा, है ना, कंसंट्रेट हो जाएगा, और जो आर्टेरियोल हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो सिकुड़ जाएंगे। ठीक है। इन हायर कंसंट्रेट वैसोप्रेसिन रेज ब्लड प्रेशर, इससे ब्लड प्रेशर रेज हो जाएगा।
ठीक है, ब्लड प्रेशर रेज हो जाएगा ना, जब आर्टरी और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आर्टरियोल क्या होती है? ये आर्टरी है ना जो ब्लड को लेकर आ रही है हार्ट से, और फिर वो थिन कैपिलरी में जब डिवाइड होती हैं तो उसको बोलते हैं आर्टरियोल। जब ये सिकुड़ जाएंगे, मतलब इसका जो डायमीटर है कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा ना। तो इसकी हायर कंसंट्रेशन से क्या होगा, आर्टरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और जो यूरिन है वो गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आज के टॉपिक हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कुछ स्टडी की, इसे हम एक बार फिर रिकैप करते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस से अटैच होती है एक स्टैक के द्वारा। एंटीरियर लोब से जो सिक्रीट हार्मोन होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग होती है, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। और ये है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव सिक्रीट होता है तो उसे 2 रोग हो जाते हैं, गाइगेंटिज्म और एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली एडल्ट में होता है, जबकि ये एडोलेसेंट अवस्था में होता है, मतलब किशोर अवस्था में होता है। डिफिशियंसी से इसकी बीमारी हो जाती है, ड्वार्फिश बच्चे बोने रह जाते हैं। फिर हमने देखा मिडिल लोब से, मिडिल लोब जो सिक्रीट करता है वो होता है मेलेनिन, जिससे हमारे त्वचा का जो स्किन का जो कलर है डार्क होता है या लाइट होता है। ये डिपेंड करता है मेलेनिन हार्मोन, तो ये डिपेंड होता है मेलेनिन की वजह से। पोस्टीरियर लोब है, उससे 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं और वैसोप्रेसिन को एंटी डायबिटिक हार्मोन भी बोलते हैं। वैसोप्रेसिन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है और अधिकता से इस ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।